एंड टीवी पर एक नया शो आने वाला है जिसका नाम है भीमा। ये 6 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। इस शो के लीड कलाकारों में से एक जो हैं स्मिता सांबले जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सीरियल में धनिया का किरदार निभा रही हैं और ये धनिया भीमा की माँ का रोल है। तो स्मिता सांबले जी, स्वागत है सबसे पहले लहरे में। जी थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस सीरियल को लेकर? भीमा बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करते हुए एक नया सीरियल, जैसा कि ट्रेलर या प्रोमो में देखा जा रहा है, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? इसमें मेरा पहला रिएक्शन तो यही रहेगा कि अंबेडकर से कोई तो इंस्पायर होके आज की मैं तो चाहूँगी अगर भीमा को देखकर आज की जनरेशन इंस्पायर होकर आगे बढ़े तो कुछ सीखे। बिकॉज आजकल आए दिन आप देख रहे हैं कि बच्चे सारे दिन मोबाइल रहते हैं, मोबाइल में बच्चे खेलते रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। यहाँ पर आपको शायद भीमा के थ्रू एक हमारे टाइम पे हम क्या क्या करते थे ये भी देखने मिलेगा। प्लस भीमा जो इंस्पायर हुई है अंबेडकर की वजह से, उनकी स्टोरीज़, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए, तो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो आजकल के बच्चों में जो कहते हैं एक ज़िद होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो टारगेट अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो, तो ये वाला जो पार्ट है उसमें आपको देखने मिलेगा। और मैं तो चाहूँगी ये बच्चे को सीरियल आप दिखाएं, माँ बाप जो है ये जहाँ उनको दिखाएं, जैसे कि आप कार्टून दिखाते हो एंटरटेनमेंट जोन की तरह, वैसे आप ये सीरियल उनको दिखाएं ताकि वो भी जान पाए कि एजुकेशन, वाई एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली माँ बाप भी कितने कष्ट करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, और कितनी स्ट्रगल होती है जो आज आपके माँ बाप इजीली दे रहे हैं आपको एक अच्छा एजुकेशन। सीबीएसई बोलो, बोर्ड बोलो, कोई बड़े बड़े स्कूल्स में, लेकिन जिनके लिए गांव के बच्चों के लिए एक सिंपल स्कूल भी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर देम। तो उनको कितना कष्ट होता है एक सिंपल एजुकेशन लेने के लिए जो आज आपको मिल रहा है। तो अगर ये बच्चे शायद ये सीरियल देखें और माँ बाप भी देखें तो शायद थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट करूँगी चेंज। कहानी का जो बैकड्रॉप है वो 80 और 90 का दशक है, तो आज के दौर से कैसे रिलेट कर रही है इस सीरियल की कहानी? कैसे उसमें वैसे आप रिलेट करने की बात करें तो 80 और आज के काल में कोई अंतर नहीं रहा सिवाय एआई के। एआई और मोबाइल्स, जो कि मोबाइल्स तो 2021-22 में शुरू हो गए प्रैक्टिकली सबके हाथ में आना। फिर उसने ऐसे सबको चपेटे में लिया है कि लाइक एवरी सिंगल पर्सन, बड़े से लेकर बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, बूढ़े, सब एवरीबडी इज़ इन मोबाइल्स। कभी ट्रेन में बैठो तो कोई बाहर की नैसर्गिकता नहीं देखेंगे, वो मोबाइल में ही देखेंगे। मित्रता भी मोबाइल से ही हो ही जा रही है। कोई खुद से प्रयास ही नहीं कर रहा कि मैं आगे बढ़ूं और मैं जाकर आज मिलकर आता हूं, जो हम हमारे टाइम पे करते थे। जैसे कि अगर किसी को मिलने के लिए बुलाया है, हाँ मुझे 3 बजे यहीं पर मिलना, तो वो वक्त निकाल कर उसी वक्त पर टाइम टू टाइम वहाँ पर आता था, जो आज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मुंबई भागती मुंबई तो है, लेकिन और भागने लगे हैं जहाँ पे किसी के लिए वक्त ही नहीं बचा। बात अगर सीरियल की करें तो आपका किरदार धनिया और तेजस्विनी का जो किरदार है भीमा का, मेन लीड का, और इसके अलावा अमित भारद्वाज जी, जो बच्ची, माँ बाप, आप तीनों लोग की केमिस्ट्री कैसी है उसके बारे में बताएं। मैंने तो ऐसी केमिस्ट्री बना रखी है बच्ची के दिमाग में भी कि लाइक नेवर थिंक इवन आफ्टर अ सेट, अगर आप बाहर भी जाते हो, मैं खुद भी एक माँ हूँ तो ऑब्वियसली मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बॉन्ड हमेशा हमारे में बना रहा है। तो अमित जी की बात करूँ तो वी आर को एक्टर्स, तो ही इज़ अ वेरी नाइस एक्टर। और उनके साथ जब मैंने पहला शूट किया था, मॉक शूट, तभी मैं समझ गई थी कि लाइक यस ही हैज़ दैट कैलिबर। उनमें वो बात है एक बाप के किरदार को जैसा वो चाहते हैं, एक इमोशनल, तो वो बॉन्ड आएगा उनकी तरफ से। वो मैं एक्सपेक्ट कर, जो मैं एक फ़ील होता है ना कि आ जाता है तुरंत। बीइंग इन टू को एक्टर्स हम लोग को भी समझ में आ जाता है कि यस देर आर गिव एंड टेक्स। जो एक माँ बाप होता है, अगर हम माँ बाप बने हैं आज ज़िंदगी में, तो एक क्या सोच के बात करेंगे, तो वो अपने आप ही आ जाता है। तो वैसा अमित जी का और मेरा भी एक फ्रेंडली, हमेशा सोचते रहते हैं, हम बैठे भी रहेंगे तो हम इसको कैसे लाएं, वो हमेशा आते रहता है। जहाँ तक भीमा की बात है, भीमा तो है छोटी बच्ची, अच्छी है, शी इज़ अ वेरी शार्प गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट, पिकअप बहुत अच्छा कर लेती है, और सेट पर भी तुरंत शी विल नॉट टेक टाइम।
तुरंत उसको स्क्रिप्ट दिया, पढ़ लिया, ये है बेटा, वैसा है बेटा, एंड देन रेडी टू गो। तो वैसा ही अब मेरे साथ ही रहती है, तो मैंने उसको भी ऑफ ट्रैक भी हम रहेंगे तो शी विल ऑलवेज कॉल मी मदर। तो उसकी जैसे हमारा जैसे आप स्क्रीन पर केमिस्ट्री देखते हो, आफ्टर स्क्रीन भी हमारा वही केमिस्ट्री है, एक बेटी और माँ का। बच्चों को लेकर अक्सर ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि सीरियल या फिल्मों में जो भी बच्चे काम कर रहे हैं उनकी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट होती है काम करने की वजह से। तो जैसे अगर तेजस्विनी की बात करें तो अभी वो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, तो कैसे मैनेज होता होगा इसके बारे में, चाहे वो आपके बच्चे हों या मेरे बच्चे हों या किसी और के बच्चे हों, तो पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगी जो ये ब्लेम लगते हैं अक्सर? ब्लेम, मैं खुद भी तो उन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे इतना काम ना करें कि उनकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट हो। येस, इट्स अ गुड चांस फॉर किड्स ऑल्सो टू वर्क इन द इंडस्ट्री, बट हम प्रोडक्शन को भी ये सोचना चाहिए, प्रोडक्शन बोलो, फिल्म बोलो या कोई भी, उनका एक जैसे एक शेड्यूल होता है ना कॉर्पोरेट वालों का कि अब 6 to 8 काम करेंगे, 7 to 8 काम करेंगे, व्हाटएवर। तो वैसा ही टाइम होना चाहिए, ना कि उनको आर्टिस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। सुबह बुला लो, देन दे आर गोइंग इन अ नाइट, तो बच्चे में वो एनर्जी नहीं रहती, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो पढ़े। मैं खुद अपने सेट पर जो इतने भी बच्चे हैं, जैसे कि एक दूसरी मेरी और एक बड़ी बेटी दिखाई गई है, उनको भी बोला है, तो इनको भी बोलती हूँ, लेकिन ये तो लीड है, इनको तो वक्त ही नहीं मिलता। शी गो सम टाइम बाय 12-1 o'clock हो जाता है, तो क्या पढ़ेगी बच्ची। अभी कल परसों की ही बात है, मैंने उससे पूछा क्या पढ़ती हो, तो सिर्फ 1.5 घंटा वो पढ़ती है। तो 1.5 घंटे में कितना उसके दिमाग में जाएगा। और दिन भर का थका हारा इंसान, अगर हम जैसे इंसान थक जाते हैं, तो वो तो बच्ची है, खेलती है, कूदती है, ऊपर से एक्टिंग भी करती है, एंड देन आफ्टर दैट जब घर जाएगी तो उसको पढ़ाई भी करनी है, तो ब्रेन पर कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगी अगर इससे थोड़ा बदलाव आए कि लाइक अगर उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम हो, अगर बच्चे का स्क्रिप्ट है तो बच्चे का पूरा कंप्लीट करके ही लेट देम गो, एंड देन बड़े लोग करें जो भी शूट है तुम्हारा वैसा। भीमा जो सीरियल है उसकी कहानी यूपी की, लखनऊ की है, एक गाँव की है, तो भाषा का जो डिक्शन है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बीइंग अ मराठी फीमेल, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मुझे वैसे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज़ हमारी सारी जो टीम है वो यूपी बेस्ड, यूपी बॉर्न अप वैसी है, तो इनको थोड़ा सा डिक्शन का उल्टा मेरे को ज़्यादा स्टडी मिल रही है, आप ऐसा बोलो। मैं जब भी मुझे भी कोई लाइन में डिफ़िकल्टी आती है तो मैं जाकर पूछ लेती हूँ सीधा, फिर कोई हो, स्पॉट बाय हो, मेरे दादा हो या फिर मैं अमित जी हों, कोई अवेलेबल, जो भी अवेलेबल, बिकॉज़ सारे यूपी बेस हैं, सारे पूरा यहाँ पे स्पॉट बॉय से लेकर पूरी हमारी टीम सारी यूपी बेस वाले कैरेक्टर ही उठाए हैं। जो भी किरदार आप देखोगे सभी यूपी बेस बिहार से हैं, तो मैं उनसे जाकर पूछ लेती हूँ कि भाई दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस दिस। तो जो एक टच होता है बिहार का ये बोलो या फिर यूपी का बोलो, तो वो उठाने के लिए मैं उनसे 10 बार ही सुन लूँगी, आप बोल कर दिखाओ, बोल कर दिखाओ, तो मैं वो सुन के मैं उठा लेती हूँ फिर। तो दिस इज़ हाउ आई लर्न दिस लैंग्वेज। नहीं तो बेसिक तो मैंने वेब सीरीज़ देखती रहती हूँ तो उससे आ जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि आप आजकल के जो पीढ़ी है तो ये उसको माँ बाप प्लीज़ आप दिखाएं ये सीरियल, ताकि ये जनरेशन भीमा को देख के इंस्पायर हो। जैसे हमारी भीमा अम्बेडकर देखकर इंस्पायर हुई है, वही आप उसको देखकर इंस्पायर होकर आगे पढ़ने की कोशिश करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी स्मिता सांबले जी जो हमसे बात कर रही थी। जल्द ही सीरियल आ रहा भीमा NTV पर 6 अगस्त से। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, मुंबई।